फीस निर्धारण का जो मामला है, पूर्व में ऐसी कोई फीस निर्धारण नहीं थी, लेकिन स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की और हमारे डिपार्टमेंट की जो आपसी मिलके इन्होंने एक फ़ीस निर्धारण किया कि ITI की फ़ीस 12,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी, जबकि गवर्नमेंट ITI के अंदर यही IMC की फ़ीस 37 से 35,000 रुपये के करीब है। अच्छा, तो हम भी यही चाहते हैं कि एक फ़ीस निर्धारण ऐसा किया जाए जो प्राइवेट और सरकारी ITI दोनों में समान हो, क्योंकि IMC में वो डोनेशन पे एडमिशन लेते हैं, हम सीधे एडमिशन लेते हैं। क्या है सर? जो इनकी कमेटी होती है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी ITI की, तो गवर्नमेंट ITI में वो तकरीबन 35,000 रुपये करीब ये लेते हैं, 35-36,000 रुपये लेते हैं उसकी फ़ीस। और जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो 12,000 रुपये निर्धारण कर रखा है। तो ये फ़ीस सभी ITI DGT के लिए सभी ITI है, न कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो ये कम से कम उस मुद्दे पर फीस निर्धारण तो एक करें कि ये फीस होनी चाहिए। नहीं, तो आप ये फीस निर्धारण वाला किससे बात कर रहे हैं, किससे कह रहे हैं आप? DGT से? तो DGT को फीस निर्धारण का तो कोई अधिकार होता नहीं है, ये स्टेट का होता है। हम स्टेट डिपार्टमेंट से ही बात स्टेट से ही हमारी ये मांग है कि फीस निर्धारण एक करें, ना कि अलग अलग रखें, जिससे कि न तो प्राइवेट ITI पे स्कॉलरशिप मिल रही है 12,000 रुपये प्रति वर्ष आती है जी, और जबकि यही पड़ोसी राज्यों में ये फीस तकरीबन 34-35,000 रुपये के करीब है। आपके पास सबूत है? जी, कागज जी हैं, आप हमको सबमिट बिल्कुल आपको दे सकते हैं हम। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कितनी होनी चाहिए? पड़ोसी राज्यों की जितनी तो हो। तो आपने जैसे देखिए, मैं आपसे बता दूं कि कल मैंने सेक्रेटरी साहब से मिला, सेक्रेटरी साहब ने बोला कि मार्च का महीना निकल गया और इनको पहले आवाज़ उठानी चाहिए ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो आप लोगों ने पहले क्या कोई लेटर दिया सेक्रेटरी को? लेटर दिए हैं साहब, हमने पूर्व में भी इनको लेटर दिया है, हम हमको प्रोवाइड बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम यही चाह रहे हैं कि फीस निर्धारण एक हो पूरे राजस्थान में, चाहे वो बच्चा किसी भी ITI में एडमिशन ले। ये काफ़ी मसला है जी, आपको मैंने ITI चलाने में काफ़ी दिक्कत जी जी 12,000 मिल रहा है तो बहुत कम है वो महीने एक लड़के पे। जी जी, और उस पर ये लोग ये कहते हैं कि आप 2018 के नियम के हिसाब से करेंगे तो आपकी सारी मशीनें चेंज हो जाएंगी जी, लगभग 10 लाख 15 लाख के लगभग बिल्कुल खर्चा है उसका, खासतौर से फिटर और वेल्डर और डीजल वाले जी, है ना। ये आपकी माने ये हमारी एक मांग है कि फीस निर्धारण ये पूरे राजस्थान का एक रखें। ठीक जी। हाँ करण दादा, आप बताएं। जी सर, नमस्कार। मैं थोड़ा सा जो ऑनलाइन एडमिशन के बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कैसा ऑनलाइन? ऑनलाइन, अच्छा। तो इसमें क्या है सर कि ये कहते हैं कि भाई बच्चे नहीं आते आपके यहाँ पढ़ने। हाँ ठीक है। बच्चे क्यों नहीं आते पढ़ने? ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे क्यों नहीं आते। पहली चीज़ तो ये जब भी कैलेंडर जारी करते हैं, इनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है राजस्थान सरकार की ओर से। नहीं है कोई एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं फंड रिलीज होता है लेकिन ये कहीं कोई इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं ये लोग कि भाई ये बच्चे इस तरीके से आप ITI में आइए। दूसरी बात ये है कि ले दे करके एक ITI वाले बच्चों को रेलवे डिपार्टमेंट में ग्रुप D के लिए लेते थे, लेकिन आज सरकार ने वो भी उनको बंद कर दिया। बच्चों का इधर रुझान कम हो गया ITI की तरफ, क्योंकि ITI करने के बाद में बच्चा कहीं भी प्राइवेट फैक्ट्री में 12-15 हज़ार जो भी है घर से बाहर जाता है। अब समस्या क्या अटकी कि वही तो योग्यता पॉलिटेक्निक की है और वही योग्यता है हमारी ITI की। तो जब ITI में मान लो बच्चे को प्रतिपूर्ति के रूप में 12,000 रुपये मिल रहे हैं और पॉलिटेक्निक में मिल रहे हैं 35,000 रुपये, तो बच्चा प्रतिपूर्ति के रूप में ITI की तरफ क्यों आएगा जबकि पॉलिटेक्निक का कोर्स उससे बड़ा है? तीसरी कहानी ये है, हाँ बोलिए आप बोलिए। तीसरी कहानी ये है कि भाई बच्चा भी आए, पढ़ाई भी अच्छे से चले, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं? उसमें सुधार अगर राज्य सरकार अगर STC B.Ed की तर्ज पे एक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, और ये हमारी जो भी निर्धारण कर रखी है हमारी सीटें हैं, प्रति वर्ष जो भी हमारी सीटें हैं उनको वो ऑनलाइन तरीके से बच्चों को ऑप्शन दिए जाएं। मान लो 10 ITI हैं भरतपुर जिले में, 50 ITI हैं भरतपुर जिले में, तो बच्चा ऑप्शन चुन ले। जैसे मान लो STC या B.Ed में बच्चा करता है, और फीस यदि बच्चा फिर राज्य सरकार STC B.Ed की तर्ज पे अगर एडवांस फीस आएगी, तो जब फीस एडवांस आएगी तो बच्चा जरूर पढ़ने आएगा। नहीं, मैं करण सिंह थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग की थी तो मेरे को ये पता चला कि कई ITI वाले स्कॉलर बेस पे ही करते हैं।
एडमिशन करते हैं जी, तो उससे ये होता है कि वो लड़के तो फिर आते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना, क्या ये बात सच है कि आप लोग एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड के लिए लड़कों को मोटरसाइकिल से उनके घर जाते हैं, भैया तो एडमिट कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ब्रिज जी, ये बात आपकी बिल्कुल जड़ पकड़ के और बिल्कुल एक नीचे से जुड़ी हुई बात आपने बिल्कुल सच्चाई कहा है। ऑनलाइन हो जाएगा, लड़का फीस जमा करेगा तो निश्चित आएगा। अब बिल्कुल वो आएगा। अब और अगर स्कॉलरशिप में कॉलेज वाला ही भर देता है तो फिर वो क्यों आएगा? क्योंकि स्कॉलरशिप उसके खाते में आ गई और स्कॉलरशिप खाते आने के बाद में बच्चा एडमिट कार्ड खुद जनरेट कर रहा है, उसकी मार्कशीट खुद जनरेट कर रहा है। अब तीसरी कहानी सबसे बड़ी, देखो इन्होंने सबसे बड़ा मजाक कहाँ बनाया ITI का सर, सबसे बड़ा मजाक बना दिया इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करके। ऑनलाइन एग्जाम करके ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ है कि इनको पैसा बचा है उसमें, जो भी बच्चे, हाँ बच्चे की जो फीस जाती है, एग्जाम फीस जाती है, इन्होंने बचाया है उसमें। अच्छा, कारण क्या है कि कह सकते हो आप कैसे बचा है? ये ऑनलाइन कर दिया इन्होंने। तो ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन एजेंसी को पैसा जाता होगा कि वो कम जाता है। कम जाता है। और सबसे बड़ी ITI की जो रीड होती है सर, दादा आप ये बताओ, ये ITI टॉक शो है, राजनीतिक भाषण मत दो, तथ्यों वाली बात। नहीं, मैं बिल्कुल तथ्य वाली बात कह रहा हूँ सर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियरिंग की एक रीड होती है सर। और उसको खत्म कर दिया। एक 500 क्वेश्चन की PDF इन्होंने जारी कर रखी है निमी पोर्टल पे। बच्चा घर बैठे ABCD उसमें याद करता है, सीधा ऑनलाइन एग्जाम के लिए आ जाता है। क्यों आएगा वो कॉलेज? तुक्का मार के पास हो जाता है, PDF पढ़ के। लिखने वाली स्टाइल बंद हो गई। कहाँ से स्किल होगा, है ना? हाँ, तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि जो DGT माने सर्टिफिकेट दे रही है तो कागज का टुकड़ा दे रही है, स्किल का टुकड़ा। सबको पता है सर। मैं आप ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन अगर एडमिशन राज्य सरकार के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा अगर हो हाँ, तो लड़का माने आएगा, पढ़ने आएगा सर। बिल्कुल सर, स्टाफ तो अब भी है, स्टाफ तो अभी भी रखते हैं सर। चलिए, थैंक यू सर, नमस्कार। प्रिंसिपल के मुद्दे पे बोलना, बोलिए, आप बोलिए। जी सर, अपना परिचय क्या होगा? मैं सुभाष मेठी। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। जी सर, जी। राजस्थान की धरती पर आप पधारे और सभी संचालकों की तरफ से आपका हर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 2014 में इन्हें बैंक गारंटी का एक DGT ने एक लेटर जारी किया कि बैंक गारंटी मतलब किसके लिए? ITI के लिए कि ITI एफिलिएशन के लिए? ITI एफिलिएशन के बाद उसको जमा कराने के लिए। अच्छा, माने इसका मतलब मैं ये राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। हाँ, कई जगह तो नहीं ली जाती है, कई जगह पे हमने रिपोर्टिंग की, वहाँ बैंक गारंटी नहीं। DGT ने तो मना कर दिया 2014 में। अच्छा, लेटर है आपका? लेटर जारी किया है DGT ने। हाँ। और उसने मना कर दिया, पर राज्य सरकार की हरदमी इतनी तगड़ी है कि ये हर साल एडमिशन से पहले बैंक गारंटी मांगते हैं। अच्छा। और कोर्स मैपिंग भी नहीं करते हैं उसकी वजह से। फिर ये सभी ITI संचालक कोर्ट में गए, वहाँ से स्टे लेके आते हैं, जब जाकर वो मामला कुछ। तो आप बात पे गोवर्धन पर्वत का उठाने लगते हैं, हर बात पे आप कोर्ट में ही क्यों चले जाते हैं? मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने की जरूरत ही नहीं समझता है। तो आप लोग लेटरबाजी करते हैं, ईमेल करते हैं, नहीं सुनता? कोई भी सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। आप लोग वैसे कोर्ट में नहीं जाना चाहते? हाँ, हम तो चाहते। की सुनवाई हो गई तो कोर्ट में 2008 जब DGT ने साफ इनकार कर दिया कि बैंक गारंटी लेनी नहीं है 2018 तक जो ITI खुली है, फिर भी ये बेर क्यों मांगते हैं? अब ये इन्होंने क्या किया इसके बारे में, इन्हें अलग से परमिशन ले ली है। और स्टेट में तो बैंक ले ली है, इन जोधपुर वाले लोग कहते हैं हमने परमिशन ले ली है DGT से। और स्टेट में तो बैंक गारंटी ले नहीं रही। ये अलग से स्टेट है राजस्थान जो इन्हें परमिशन ले ली है। नहीं, मैं नहीं समझा, किससे परमिशन ले? DGT से बैंक गारंटी लेने की। DGT कैसे परमिशन दे सकती है? यही तो पूछना चाह रहे हैं हम भी डायरेक्टर से बात। DGT अगर करेगी तो सबके लिए करेगी ना। हाँ। राजस्थान स्पेशल थोड़ी है। हाँ, कि राजस्थान से विरोध है उसका। वही तो हम कह रहे हैं कि जब बैंक गारंटी अब मना कर दिया DGT ने लेने के लिए, तो आप क्यों मांग रहे हो?
बहुत सारी परेशानी है। और ये अभी भाई करण सिंह जी ने साफ कहा है कि हम तो साफ कहते हैं ना कि अगर आपको मतलब ये कि आप ऑनलाइन एडमिशन करो ना, STC BEd की तरह फीस जमा कराओ अपने सरकारी खाते में, सरकारी खाते में पैसा जमा कराओ, जो ITI बढ़िया होंगे उनमें एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग से। ताजमहल बना देंगे ITI ने, साफ करो तो सही। हमारा मेन मुद्दा ही है। ठीक।